हमारे पास ऑप्शन ही दो है, तीसरा नहीं है। दो क्या ऑप्शन है? एक ज्यादा हिंसा, एक कम हिंसा, बस यही दो ऑप्शन है हमारे पास। कि जब एक समझदार व्यक्ति वही है जो जब भी अवसर मिले कम से कम वाली हिंसा को चूज करता है। आप सांस ले रही हैं उसमें भी बैक्टीरिया मर रहे हैं, क्या करेंगे? आप चल रही हैं, कुछ कीड़े मर रहे हैं, क्या करेंगे? लेकिन जब एक कुत्ता सामने आ गया, आपके पास ऑप्शन है, उस पर चढ़ाए या ना चढ़ाए। छोटे पर नहीं है, मजबूरी है। कम हिंसा को तो चुनना ही पड़ता है, बड़ी को तो आप छोड़ सकते हैं। इसी तरह से सारी चीज चलती। अब रही बात एंगर की, अब उनको एंगर क्यों आता है पता है? कारण यह है कि खुद से प्रेम नहीं करते, खुद से पूर्ण प्रेम नहीं करते, वो सेल्फिश होंगे। आप उनकी क्रियाओं को देखिए, उनको एनालाइज करिए। सेल्फिश इंसान के अब कहीं मैंने क्या कहा था शुरू में, सेल्फिशनेस और सेल्फ लव अलग अलग है। लोग इसको एक समझते हैं, पहले आप इसको अलग अलग समझ लीजिए, तब आप दूसरों को बताएंगे। जब लोग दूसरे आपको अगर कभी सेल्फ लव के दौरान आपको सेल्फिश समझे तो आप उन्हें डिस्क्राइब करेंगे कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं सेल्फ लव कर रही हूँ। और आपको भी करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। सेल्फ लव, सेल्फिश वाले इंसान के अंदर क्या क्वालिटीज होती है? वो स्वार्थी होता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, उसको दूसरे की परवाह नहीं, और सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलेगा, हाँ ना पेरेंट्स के हिसाब से नहीं चलेगा, ना सब लोग उसको कहेंगे क्या कर रहा है, ब्लेम करेंगे लोग उसको, ऐसी चीजें करेगा। तो उसी को तो लोग सेल्फिश बोलते हैं कि ना तुमने मेरे बारे में ना सोच हाँ के कह सकते हैं। सिर्फ अपने लेकिन बारे में मैं जो सोचा। मेन सेल्फिश क्वालिटी बता रहा हूँ, सेल्फिश इंसान स्वार्थी होता है और वो दूसरों के कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ना चाहता है, दूसरों को कुचलना चाहता है, ठीक है, दूसरों से जेलस करता है, ईर्ष्या करता है, ठीक, और दूसरों से हेट करता है। जब वो जेलस करने के बावजूद वो तरक्की उससे आगे निकल जाते हैं तो वो उससे हेट भी करता है, नफरत। और फिर वो हेट, नफरत, घृणा, फिर और जब उस वो दूसरों से एक्सपेक्टेशन भी बहुत करता है कि मैंने तुमसे कहा था तुम ये करो, तुम करोगे, तुमको करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तब वो क्रोध भी करता है, गुस्सा, ठीक है। और वो प्रेम की जगह क्रोध करता है, प्रेम नहीं करता है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि कितनी जितनी भी आपकी, और फिर डिप्रेशन भी उसको होता है, अनिद्रा भी उसे होती है, फिर अपच भी उसको होती है, डायजेशन की दिक्कत होती है, कब्ज भी उसको हो जाता है। तो तमाम नेगेटिव क्वालिटीज जो है, और डर भी उसको मिलता है। इतनी चीजें रखेगा कोई तो डरता भी है। तो सेल्फिश इंसान के ये गुण होते हैं, इनको आप, ये क्वालिटीज है, ये बैड क्वालिटीज है, गुड क्वालिटी आपको समझदार है। तो ये होते हैं सेल्फिश इंसान के गुण, ठीक है। अब जो सेल्फ लव वाला इंसान है उसके अंदर क्या होता है? वो इसका विपरीत होता है, उसके अंदर प्रेम होता है। प्रेम है इसका मतलब घृणा नहीं, वो क्रोध नहीं है, प्रेम होता है। फिर दया होती है, फिर दूसरों की को अप्रिशिएट करने की उसकी इच्छा होती है, दूसरों की सफलता में उसको खुशी होती है, वो खुश रहता है, उसमें दुखी रहता है। नेगेटिव वाले में सेल्फिश इंसान दुखी रहता है, कितना भी पाले फिर भी दुखी रहता है। लेकिन ये थोड़ा सा भी कोई और भी पाता है तो भी सुखी होता है, दूसरे के सुख से सुखी होता है, और दूसरों को साथ लेकर चलने में यूनिटी रखता है, प्रतिस्पर्धा नहीं करता है, कोई उससे आगे निकले फिर भी खुश होता है। अप्रिसिएशन, तारीफ, प्रेम, करुणा, दया, और जो है शांति, सबको देने की भावना, और जितनी भी आपकी जो है पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो सेल्फ लव वाले इंसान की ये एक इंसान में होती है क्या इतनी क्वालिटीज? जी होती है। हो सकती हैं। हाँ होती है, और है वैसे इंसान धरती पे। हाँ ये मुझे ऐसा लगता है जो जिस इंसान के अंदर इतना कुछ होगा वो तो भगवान ही बन जाएगा। हाँ तो बात सही है, आप वही बात आपकी ठीक है। नहीं मतलब ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन नेचर है जेलस होना। नहीं वो ह्यूमन नेचर नहीं है, वही तो बता रही हूँ, हमें बाहर से मिला है। ने जो ह्यूमन का जो अच्छा रियल सोल है वही जी। हमारा असली धर्म है, वही हमारा असली नेचर है। तो जो इंसान उसको पा लेता है वो सेल्फ लव की सारी लोग पॉजिटिविटी पाते को, भी हैं क्या हाँ, ऐसा? आप भी पा सकती हैं। आप जानते हैं इस लोगों को? तो यही तो कारण है कि सब करने का भाव आया।
वरना क्यों आता। आप कितनी एज से कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर सर इनर पीस है, मतलब आप सेटिस्फाइड हैं खुद हाँ से, मतलब हाँ, ये क्वालिटीज बताने वाला था। वो सेटिस्फाई, उस इंसान, सेल्फ लव वाले इंसान के अंदर अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन होता है, अपूर्व संतुष्टि, एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जो है वो सही है। अपने धन में धनी होता है वो। उसके पास देखने में ऐसे व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति के पास देखने में भले ही कुछ ना हो, मतलब आपको खुश रहने के लिए कोई चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं, अपने आप आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मैं जो हूँ, जैसा हूँ, हम गुड इनफ फॉर माई सेल्फ। इनर आप सेल्फ में, जब इंसान इनर सेल्फ को पा लेता है जी तो अपने अपनी आत्मा में ही वो, आत्मा का स्वभाव ही खुश है। दरअसल उसका असली नेचर ही खुश रहना है। हमारा उससे तारतम्य टूट गया, इसलिए हम दुखी हैं। दरअसल ऐसा समझे कि आप गरीब महसूस कर रही हैं, मतलब दुखी हैं तो गरीब महसूस कर रही हैं, है ना। लेकिन अमीरी का खजाना आपके अंदर ही है। वो जो आपकी आत्मा है वही खजाना, वही संदूक है। वो मन की संदूक में बंद है। मन में चाबी लगाकर सत्य की आप उस संदूक को खोलेंगी तो आत्मा का प्रकाश आपको सराबोर कर देगा, आपको रईस कर देगा, धनी कर देगा। वो आपके अंदर ही है असली खजाना, जिसकी खोज आपको है, वो कहीं और नहीं है। कैसे पाए, मतलब फर्स्ट आपने स्टेप क्या आपने सुना है? है मंदिर क्या होता है? सुना है मन मंदिर? ही मंदिर है, मंदिर, जहाँ मंदिर सुकून कैसे? मिले, जहाँ नहीं शांति नहीं, मिले। नहीं नहीं, मंदिर ये शब्द कहाँ से आए? मंदिर दरअसल मंदिर, मन मन के और अंदर, इंद्रियां, हाँ। संधि अच्छा, विच्छेद करिए, ओके। मन प्लस इंद्रियां। तो जो इंद्रियां होती हैं हमें पता है, कान, नाक, आंख, हम्म त्वचा, मुंह, पांच हम्म पांच इंद्रियां होती हैं। पाँच, हाँ। छठी अतीन्द्रिय में आती है, किसी किसी को हासिल होती है, सुनने में आता अच्छा, है, राइट। ओके। तो पांच इंद्रियां जो है, पांच इंद्रियां और मन इसमें पांच इंद्रियों में नहीं काउंट होता है, वो भी एक इंद्रिय है। मन भी बल्कि एक इंद्रिय है, लेकिन वो पांच में नहीं काउंट होता है। उस इन सबको ऑपरेट करता है, इन सबका लीडर है, ठीक है। तो जो ये इंद्रिय है आपका, मन है, जो मन के पास मन और मंदिर वो है, वो जगह है जहाँ पे मन हो और इंद्रियां हो, वही मंदिर है। तो इंसान के पास मन है, सबसे समझदार, सबसे बलवान, शक्तिशाली, सबसे तेज सारे जीवों में। मन तो और लोगों के पास भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान के पास है। और इंद्रियां भी सबसे ज्यादा एक्टिव इंसान के पास है। तो मन प्लस इंद्रियां, जहां मंदिर है, आपका शरीर ही मंदिर है। मंदिर में भगवान, आपके अंदर भगवान है। अभी जो आपसे बोल रहा है और जो आपके अंदर सुन रहा है वही भगवान है।